दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 12 तारीख को कैराना पहुंच रहे हैं, जहां पर उनका खाप चौधरी द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन और खाप चौधरियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 12 तारीख को कैराना पहुंच रहे हैं, जहां पर वह एक महापंचायत को संबोधित करेंगे, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन और खाप चौधरी जोरों शोरों से तैयारियों में लगे हुए हैं। किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद राकेश टिकैत की यह पहली महापंचायत है, लिहाजा कैराना में भारी तादाद में किसानों के जुटने की संभावना है, क्योंकि किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद किसानों की हुई जीत को लेकर किसानों में भारी उत्साह है और किसान अपने नेता का जोर शोर से कैराना में स्वागत करने वाले हैं। राकेश टिकैत के कैराना में पहुंचने को लेकर गठवाला खाप के थांबेदार बाबा श्याम सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन सन 1987 से लेकर आज तक खाप चौधरियों का विशेष योगदान रहा है और खाप चौधरी कभी भी किसी सामाजिक मुद्दों को लेकर पीछे नहीं हटे, लिहाजा 12 दिसंबर की कैराना में महापंचायत ऐतिहासिक होगी। किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत ने भी कहा था कि किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने में खापों का अहम योगदान रहा है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कपिल खाट्यान ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन 12 दिसंबर को कैराना में होने वाली महापंचायत को लेकर तैयारियों में लगा हुआ है और उनके नेता राकेश टिकैत 12 दिसंबर को कैराना में पहुंचेंगे, क्योंकि हाल ही में योगी भी कैराना पहुंचे थे और उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया था, लेकिन किसानों के मुद्दे पर एक भी बार वह नहीं बोले। लिहाजा किसानों के मुद्दे पर बात की जाएगी और बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की भी बात महापंचायत में रखी जाएगी। इसके अलावा किसान आंदोलन में जो किसानों की जीत हुई है उसको लेकर राकेश टिकैत जी का खाप चौधरियों द्वारा स्वागत भी किया जाएगा। के लिए बुलाई गई 12 दिसंबर में चौधरी राकेश टिकैत जी धरना समाप्ति के बाद कैराना में आ रहे। 1 साल भर हो गया, सरकार ने कोई सुध नहीं ली थी। इस किसान के संगठन की वजह से आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। झुकने के बाद राकेश टिकैत ने निर्णय लिया कि हम सबसे पहले जहाँ से किसान यूनियन का जन्म हुआ था सन 87 में, वहीं जा करके इसका स्वागत और सम्मान किया जाए। आज सभी लोग इसी बात के लेकर के इकट्ठे हुए, गांव-गांव में जाकर के इसका प्रचार किया जा रहा। 12 तारीख में बहुत भारी संख्या में किसान वहाँ से उपस्थित होंगे और अपनी मांग और अपनी बात रखेंगे। रही बात, पीछे एक मुद्दा उठा था पलायन का मुद्दा हमारे मुख्यमंत्री ने उठाया था। अब पलायन वर्ग से मिलेंगे। पलायन का मुद्दा तो हमारे बाबू हुकम सिंह ने समाप्त कर दिया था। ये बयान दिया था अब के यहाँ से जो पलायन की बात चल रही, किसी ने पलायन नहीं किया, मैं अपने कारोबार के लिए बाहर गए हुए हैं, अब वह तुरंत करने में आ जाए। ये मुद्दा ना बनावे सरकार। इस मुद्दे तक बहुत गलती पहले हो चुकी, अब तक गलती ना दोहराई जाए। भाईचारे को कायम रखा जाए, भाईचारा कायम रहेगा, इस बात का सभी को एहसास भी है। आज इसी बात के विषय पर यह पंचायत ले। कपिल जी, आज प्रेस वार्ता करी है, क्या पूरा मामला है? मामला तो यह है कि राकेश टिकैत जी आंदोलन जीत के बाद पहली बार क्रांति की धरती जहाँ से यूनियन की शुरुआत हुई थी शामली से, यहाँ पर आ रहे और यहाँ पर उनका जो है एक किसान महापंचायत जो अब से 15 दिन पहले उसका अनाउंस हुआ था, उसका उन्होंने समय नहीं हटाया, चाहे आंदोलन की जीत भी जो। तो मैं कह रहे हैं कि भाई इस क्रांति की भूमि पर मुझे आना जरूर है, क्योंकि यहाँ योगी जी भी आए थे, उन्होंने जो है यहाँ पर कोई किसान की बात नहीं करी, गन्ना भुगतान की बात नहीं करी, मजदूर की बात नहीं करी, युवा बेरोजगार की बात नहीं करी। तो उन्होंने उसी दिन इरादा बना लिया था कि मैं भी वहाँ जाकर एक किसान पंचायत करूँगा और किसानों के मुद्दे उठाऊँगा। उसी संदर्भ में आ रहे, उनका जो है ये सपना था इस भूमि पर आने का। मैं आ रहे। किस समय का कार्यक्रम रहेगा, कितने लोग किसानों को पहुँचने की संभावना है? समय जो है 11 बजे से रहेगा और किसानों की तो हमें उम्मीद है कि 50,000 के करीब वहाँ पर किसान इकट्ठा होंगे, क्योंकि आज उनका जो भाई राकेश टिकैत जी का मामला है तो भीड़ के अपार होने की संभावना है। हम तो जहाँ जा रहे सब जगह भारी समर्थन हमें मिल रहा। हमारी जो है लगभग 10 टीम बराबर अलग अलग ब्लॉकों में घूम रही, 2 टीम हमारी कैराना ब्लॉक में भी लग रही, प्रचार प्रसार हमारा जबरदस्त चल रहा। चर्चा है कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, अन्य जगह से भी किसान कराना पहुँच रहे हैं। नहीं, ये चर्चा है
और हमें यह है कि हरियाणा और यूपी का किसान तो यहाँ रहेगा। और मैं तो अपेक्षा करूँगा, मेरी जिम्मेदारी शामली की है, मैं तो बार की बात अभी नहीं कर रहा, मैं तो शामली की बात कर रहा। मुझे शामली की तैयारी का पता, वो हमारी जोर शोर से चल रही है, बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा लेंगे। अध्यक्ष जी, पंचायत में मुद्दे क्या क्या रहेंगे इसमें? मुद्दे किसानों के मुद्दे रहेंगे। योगी जी आए, गन्ने भुगतान पे चर्चा क्यों नहीं करी? जबकि अब भी 400 करोड़ रुपए गन्ना बकाया है। उन्होंने जो है बढ़ती बिजली रेट पर चर्चा क्यों नहीं करी? बिजली के जो चोरी के जुर्माने लगाए जा रहे फर्जी पे चर्चा क्यों नहीं करी? बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं करी? खस्ता हाल सड़कों पर चर्चा क्यों नहीं करी? या ये सड़कों के जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे इनके मुआवजों में बहुत गड़बड़ी हो रही, इनकी चर्चा क्यों नहीं करी? भाई आप जब आ रहे देश के भाई मुख्यमंत्री हो, आपको वहाँ के मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए, ना कि दंगे पलायन की चर्चा करनी चाहिए। अच्छा, सह सम्मान आपकी सभी मांगे मान ली गई। इन्हीं किसान आंदोलन को लेके जो है बीजेपी नेताओं का लगातार विरोध भी चल रहा था ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अब कैसा माहौल है? भाई सम्मान, एक बात बताओ, सह सम्मान तो होता, हम जहाँ गए थे 10 दिन में बात मान लेते, 1 साल लगभग 13 दिन हम वहाँ बैठे, या तो हमने अपनी लड़ाई लड़के जीत हासिल करी। बहुत लंबी तपस्या है इसमें, हम उसका